जय शाह ने मार दी है पाकिस्तान के मंसूबों को लात और पीसीबी को आखिरकार माननी पड़ गई टीम इंडिया की बात। क्या बात, और क्या ये बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हम पिछले 5 साल से बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में टीम इंडिया नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। 5 साल पहले वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में होगी, उससे भी पहले से बता रहे हैं हम बता रहे थे। और जब जैसे ये 2023 में इनको वो डिसीजन आया कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट्स मिल गए, हमने तभी बोल दिया था। तब तो जय शाह सेक्रेटरी थे, आईसीसी में कुछ थे भी नहीं, एसीसी में भी कुछ नहीं थे। लेकिन हम तब से आपको बता रहे हैं। और ये पाकिस्तान, वैसे एक बात बताऊं, बिना बात के हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेल दे रहे हैं, बिना बात के हम बीच बीच में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे ये जो नल्ले भिखारी जो जर्नलिस्ट है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मतलब ये जो वहां के जो यूट्यूबर्स है, ये 2 पैसे वाले, इन्होंने माहौल बना रखा था कि नहीं टीम इंडिया तो आएगी ही पाकिस्तान, और टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो मना कर देंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी में। आईसीसी इंडिया को बैन कर देगी। आईसीसी अरे भाई पहले दिन से बता रहे हैं, देखिए नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार। तो उसमें क्या होता है, आपको उस हिसाब से बात करनी चाहिए कि जहां पर आपको पता हो। भाई आपका कोई भी फॉर्मर जो क्रिकेटर है, जो ढंग के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कोई भी ये बात नहीं कह रहा था, क्योंकि सबको पता है कि टीम इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बीसीसीआई को बोला हुआ है कि हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब वो जिन रीजंस की वजह से जाएगी नहीं जाएगी, उस पर एक और अलग वीडियो बन सकता है, उस पर आप और हम अलग तरीके से बात कर सकते हैं। पर क्रिकेट, पर मैं कह रहा हूं क्रिकेट की बातें हैं, क्रिकेट तक ही रहने देते हैं। अगर सरकार ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, तो भाई आपको अगर आईसीसी ट्रॉफी कोई करनी है तो आपको एक अलग मॉडल निकालना पड़ेगा, और वो हाइब्रिड मॉडल है। जैसा कि वो एशिया कप में हुआ पिछले साल, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वैसा ही होने वाला है। ये हम बहुत टाइम से बताने वाले हैं, और अब इस पर लगभग मोहर लगने वाली है, क्योंकि पीसीबी के सूत्रों से ही खबर आ गई है कि उन्होंने कहा कि भाई हाइब्रिड मॉडल में ही सही, हम मान गए हैं। आईसीसी साहब चैंपियंस ट्रॉफी की डेट तो निकालो। हम मान गए हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा कर देंगे भाईजान, आप बस कर दीजिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी पर नया अपडेट क्या है? हाँ, नया अपडेट ये है कि देखो हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी ने अपने हाथ जोड़ के मान लिया है। घुटने पर पे आ गए हैं, और वो मतलब वहां से उन्होंने कहा कि शारजा या दुबई में इंडिया के मैच कर दो, जहां इंडिया का मन करे, जहां इंडिया का मन करे। आपको जैसा अच्छा लगे भाई साहब, आप वहां अपने मैच करा लीजिए। तो हम उसके लिए रेडी है। बाकी सारे मैच प्लीज लाहौर में होने दो। और लाहौर में ये भी आया है कि 10 से 12 तारीख तक, 10 नवंबर से 12 नवंबर तक आईसीसी की एक पूरी टीम डेलीगेशन की वहां जाके निरीक्षण करेगी लाहौर का, कि भाई जो तुम्हें इतने पैसे हम दिए जा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि हम बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे, इतना बढ़िया स्टेडियम, कहां है वो बढ़िया स्टेडियम? और 12 तारीख को मुझे लग रहा है वो डेलीगेशन कह देगी सारा शिफ्ट कर दो। नहीं यार, देखो इतना भी जख्मों पर नमक मत डालो। मुझे लगता है कि और पाकिस्तान में अगर क्रिकेट हो रहा है, बाकी देश अगर जाना चाहते हैं जान पर खेलकर, अगर वो वहां पर जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, और इस टाइम पर कौन नहीं जाना चाहेगा पाकिस्तान? भाई तू और मैं भी अगर पाकिस्तान चलेगा और क्रिकेट खेले, 2-3 सेंचुरीज तो हम ही ठोक देंगे। वाह भाई, मजा। मतलब जो मुल्तान की पिच पे खिला दो हमें तो, और वो भी पहली वाली पर, उस पर नहीं जिसमें पंखे डालकर उसको और ज्यादा उसको सुखाया जा रहा था। ना। वहां पर तो बॉल इधर उधर हिली, और इंग्लैंड के पर कुछ भी कहो, मतलब हम कितना भी मजाक में और रोस्ट में बात कर ले, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड को पीटा। और हमने जो न्यूजीलैंड ने जो हमारा बुरा हाल किया है, उस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। एक बुरा सपना समझकर हम भूल चुके हैं। हुई नहीं ऐसी कोई सीरीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम मानते ही नहीं, क्योंकि बात चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। और आईसीसी का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये फरवरी मार्च में होनी है। और आईसीसी के रूल्स के हिसाब से भैया लगभग 3 महीने पहले आप उसका शेड्यूल निकालोगे। लोगों ने अगर अपना टिकट करानी है, लोगों ने जाना है, वीजा करना है, हमारी समझो थोड़ा, हमें एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है, अगर दुबई जाना है, दुबई की टिकट्स बुक करानी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए पीसीबी ने फाइनली कह दिया है कि भाई हमने मान लिया है बीसीसीआई का कि भैया वो नहीं आएंगे। अच्छा, बीसीसीआई ने अभी तक हाँ या ना कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको पता है कि क्या कहने वाले हैं। ये है पावर, ये है असली पावर, कि आपने अभी तक बोला भी नहीं कि हम नहीं जाएंगे, और आपको मान चुके हैं कि ये नहीं आएंगे। यार की गैल चले। तो भाई जय शाह ने जिस तरीके से यहाँ पर बीसीसीआई का जो रुख है और भारत सरकार का जो रुख है, उस बारे में सेट हो गया। लेकिन जो बड़ा अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो ये है कि सूत्रों के हिसाब से ऐसा भी पता चल रहा है कि क्या क्या ग्रुप्स होंगे, और फरवरी और मार्च में ये पाकिस्तान और यूएई में हाइब्रिड तरीके से खेला जाएगा। बेटर भी है, क्योंकि अगर इंडिया तो सारे मैचेस खेलेगी, पर बाकी कंट्रीज को तो पाकिस्तान से लेकर अगर वहां पर ट्रैवल करना हो, तो पाकिस्तान से अगर आप दुबई की फ्लाइट मानते हैं, तो पाकिस्तान से दुबई की फ्लाइट 3 घंटे बस, हाँ मतलब 2-3 घंटे की फ्लाइट,
तो वहां पर बड़ा आसान है पहुंचना, और दुबई अपने आप में आपके पास वो क्राउड है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है, यू नेवर नो कि श्रीलंका में अगर वो मैच हो इंडिया और पाकिस्तान का तो कितने लोग हों। कोई आइडिया, श्रीलंका भी तो बेचारे पर आ जाते हैं, देख इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो लोग आ जाते हैं, पर जो दुबई में जो माहौल होगा, ठीक है, और मैं शारजा भी नहीं कह रहा, शारजा में ऑल्दो स्टेडियम्स वगैरह थोड़े से दोबारा से वहां पर रीइनोवेट हुए थे, और विमेंस आईपीएल में हमने देखा कि वहां पर भी शारजा में भी मैच हुए हैं, पर कम स्कोर वाले मैच हुए हैं। हाँ, वो मजा नहीं है, दिक्कत है। मैं नहीं चाहता 120-130 रन बने, लेकिन और ये तो 50 ओवर मैचेस हैं भाई, ये तो T20 भी नहीं है, तो यहाँ पर तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा स्कोर वगैरह बने, 350 जाए, मजा आए थोड़ा। तो वो देखने वाली बात होगी कि कहां पर ये मैचेस शारजा में या दुबई में होंगे। मुझे लगता है दुबई ज्यादा बढ़िया वो है, क्योंकि होटल ज्यादातर जितने जो अच्छे होटल्स हैं वो दुबई में हैं, जो टीम का आना जाना, आईसीसी की जो एकेडमी, जो प्रैक्टिस पिचेस, वो सब बहुत बेटर है दुबई में। और फरवरी मार्च में ना मौसम भी बहुत बढ़िया होता है। आई लव दुबई एट दैट टाइम, मुझे वहां की शामें बहुत पसंद है लेकिन उसी टाइम पर, क्योंकि बाकी अगर साल में जाओ तो ऐसा आपका भुट्टा बन जाता है गर्मी से, 50 डिग्री से कम टेम्परेचर आके नहीं दे रहा दुबई में। लेकिन फिर भी अगर आप फरवरी मार्च में जाओगे, मैं पिछले साल फरवरी में ही था वहां पर, पिछले साल नहीं, इसी साल मार्च में था, फरवरी और मार्च दोनों में था, 29 फरवरी को गया था। तो वहां पर मौसम उस टाइम पर बढ़िया था, और मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स के लिए भी जितनी गर्मी होती है दुबई में, ये बेस्ट टाइम है दुबई में जाने का, तो शायद दुबई टूरिज्म भी उस हिसाब से बढ़िया हो जाएगा। ऑल्दो वैसे उनको किसी चीज की पैसों की जरूरत है नहीं, इतना पैसा है, तेल के कुएं पड़े हुए हैं। दुबई के पास नहीं है तेल के कुएं, मतलब पास में है तेल के कुएं, लेकिन दुबई के पास पैसा बहुत है। बहरहाल हम दुबई के पैसे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पैसे तो हमें डिस्कस करने हैं पाकिस्तान के, जिनके पास नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने मान लिया है, और ये बात अब सारे पाकिस्तान के वो जो नल्ले जर्नलिस्ट हैं, वो जिनके मैं नाम भी भूल गया हूँ, क्या क्या नाम है उनके, भट्टी और भी है, ट्विटर पर भी है कई सारे टेढ़े मेढ़े नाम वाले ये सारे के इन्होंने माहौल बना रखा था। अब इनको अच्छा इनको दिक्कत इनके साथ क्या है, इनके साथ ना दिक्कत नहीं, ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं इनको बेइज्जती सहने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है, कर लो, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ये थूक के चाट सकते हैं। तो जूता मार दो मेरे मुंह पे, क्या हो गया? आपको प्रॉब्लम है थूक के चाटने में, इन जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को नहीं है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं और उसके बाद कहें अरे वाह इंडिया आ रही है, चलो ये हो रहा है, हम तो यही चाहते थे। ये अभी भी ये वीडियो बना रहे होंगे कि बात मान ली गई कि जो हाइब्रिड मॉडल जो स्वीकार किया है पीसीबी ने, बीसीसीआई को मानना पड़ा हाइब्रिड मॉडल। इंडिया ने माना, इंडिया झुका पाकिस्तान के आगे। इंडिया भी नहीं, इंडिया बोला भी नहीं जाता इनसे ढंग से। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के आगे जो है झुक गया है, क्योंकि हमने कहा दुबई में कर लो आप मैच। मतलब ये इनका जो ये जो फर्जी जर्नलिस्ट हैं, ये जो क्रिकेट के ये बने हुए हैं वहां पर, और इनका बुरा हाल होने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी पर जो अपडेट है और सूत्रों के हिसाब से, और ये सूत्र भी जो पीसीबी में बैठे हुए हैं, तो ये आप मान लीजिए कि जब वो लीक करते हैं तो वो जेन्युइन चीजें लीक करते हैं। वो तो अपनी मतलब यार वो तो अपनी टीम में कौन किसने चांटा मारा, किसको किसने बल्ला फेंक कर मार दिया, वो सब बता देते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जो वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो वो बता देते हैं। यहाँ पर जो अभी पता चल रहा है वो ये है कि जो ग्रुप्स जो बन रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, जो 2 ग्रुप बनेंगे, उसमें से जो ग्रुप ए होगा उसमें होंगे इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। दागी थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहे पाकिस्तान की कि शायद वो क्वालिफाई कर जाए। हाँ, और ये 50 ओवर मैचेस हैं, तो ये न्यूजीलैंड हम डरते नहीं है इनसे। क्या कर लेगी न्यूजीलैंड हमारा। हाँ, फिर उसके अलावा जो ग्रुप बी है वहां पर होंगे ऑस्ट्रेलिया, वहां पर होगा इंग्लैंड, वहां पर होगा साउथ अफ्रीका, और वहां पर होगी सबसे बड़ी टीम अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान को हल्के में मत लेना। अफगानिस्तान को जब जिसने हल्के में लिया है उन्होंने बताया, और इमर्जिंग एशिया कप जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही में, ठीक है ना। और वो नए खिलाड़ी इनके तगड़े, और उनकी टीम में ऐसे नहीं थे कि जो पुराने जो 4-4 5-5 मैच खेल चुके हों वैसे वाले। उनकी टीम में वो नई टीम ही थी, और उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका सबका डीओजी बनाया है। अच्छा सही से नहीं बोलता। हाँ, मतलब और अच्छा श्रीलंका तो है नहीं, अभी हम श्रीलंका से ओडीआई हारे, और श्रीलंका इसमें है ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में। लो क्या करोगे। सो अब यहाँ पर ये कहानी है कि ये है चैंपियंस ट्रॉफी का जो बड़ा अपडेट आया हुआ है। पाकिस्तान
फाइनली सबको पता चल गया है कि जो पाकिस्तान की जो बातें चल रही थी टीम इंडिया, और अगेन यार मुझे तो बार बार शर्म आती है ये बात बोलते हुए कि ये नया अपडेट है, क्योंकि ये नया नहीं है, ये पुराना अपडेट ये पुराना अपडेट है और यही अपडेट है, बोलते हुए और इसको अपडेट भी नहीं कहेंगे, इट इज ट्रूथ ब्रो। ये स्पॉइलर है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ये प्रेडिक्शन वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है और ऐसा ही होगा। जितनी जल्दी जैसे ही आईसीसी का आएगा हम आपको बता देंगे कि जैसे ही आईसीसी अपना ये पूरा शेड्यूल निकालती है, मेरे ख्याल से 11 नवंबर को पाकिस्तान ने वैसे ही बोल दिया कि 11 नवंबर को आईसीसी जी प्लीज आप ये शेड्यूल निकाल दो, क्योंकि जितना भी जो बजट एलोकेटेड था पहले से, वो अब आपको पता ही है कि आपने वो जो बैकअप बजट रखा हुआ था वहां पे दुबई में करने के लिए, और थोड़ा पैसा तो आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच में वहां से भी आएगा यार, बढ़िया पैसा आएगा। हाँ, इंडिया ये जो इनके पीएसएल के मैच देखने तो 10 लोग आते हैं कुल मिला के, दुबई में कम से कम मोटे पैसे वाले लोग हैं, वो आएंगे तो सही देखने, थोड़ा पैसा आ जाएगा अपने देश में, बढ़िया चीजें होंगी, तुम देखना वो। और मतलब दुबई का जो टाइमिंग्स है वो भी सूट करता है। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर ढंग से अगर वो बनाया जाए और जिस तरीके से कोशिश कर रही है आईसीसी इसको रिवाइव करने की, ये एक मिनी वर्ल्ड कप की तरह हो सकता है जिसमें 8 टीमें हों और भैया वो बढ़िया तरीके से भिड़ें, बढ़िया ज्यादा क्रिकेट आपको देखने को मिले। और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान सेकंड राउंड में भी पहुंचे इस बार। स्टेज तो पार करो, मतलब यार अब तो बेशर्मी की हो गई है हद, थोड़ा सा तो आगे आओ ताकि मतलब थोड़ा सा और पैसा मिल सके। सो वो चीज करने वाली बात है। वैसे हम इतनी बातें बना रहे हैं, लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने ही जीती थी पाकिस्तान वालों ने 17 में। हाँ, इसी चीज पर वीडियो खत्म कर देते हैं। 8 साल पहले हुई थी, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान लीग स्टेज से आगे बढ़ पाएगी या नहीं? हाँ, क्योंकि लीग स्टेज में तो पिछली बार हमने इनको मार लिया था और फाइनल में वो कुदरत का निजाम अलग तरीके से हो गया थोड़े से। वो शमी और जडेजा, शमी कह रहा हूँ, वो जडेजा और पांड्या का ना हो नहीं पाया सेटिंग, और वो विराट और रोहित भी जल्दी, मोहम्मद आमिर, इन पुराने जख्मों में क्या रखा है। लेकिन बात तो नहीं यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली घुटने टेक दिए हैं और अब किसी भी टाइम पर अगले 3-4 दिन में हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें पता चल जाएगा कि इंडिया जो मैचेस है वो पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री में खेलेगी, कौन से वेन्यू पर खेलेगी, किस किस टीम के साथ खेलेगी, क्या क्या होगा। जैसे ही ये सारा शेड्यूल आएगा तुरंत वीडियो लेकर आ जाएंगे। अभी के लिए इस रोस्ट वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।